नमस्ते, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ हिंदी टीचर्स एकेडमी में आप सभी का। आज हिंदी साहित्य के उस महाप्राण का जन्मदिन है जिसने न केवल शब्दों को जिया बल्कि संघर्षों को अपना आभूषण बनाया। वो कवि जिसने छंदों के बंधन तोड़े और हिंदी कविता को एक नई आज़ादी दी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं निरालापन की मिसाल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। आइए आज उनके जन्मदिन पर इस महान क्रांतिकारी कवि के जीवन और उनकी लेखनी को याद करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी साहित्य प्रेमियों तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए और निराला जी के जन्मदिन को हम लोग खास बनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म हुआ था 1899 में, कहीं कहीं 96 भी मिलता है बट अधिकतर सर्वमान्य 99 ही है। निधन हुआ 1961 में। 1961 में ये इस धरती को छोड़ के चले गए और जन्म स्थान इनका था बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर नामक गांव में और इनके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी और इनकी माता का नाम था रुक्मणी देवी और इनकी पत्नी का नाम था मनोहरा देवी, जो इनको हिंदी साहित्य के क्षेत्र में लाई और इस महाप्राण कवि से हम सबको परिचित करवाई। अगर इन्होंने इनको नहीं प्रेरित किया होता तो आज हमें निराला नहीं मिले होते। तो इनका बहुत योगदान था निराला के जीवन में। और इनकी पुत्री थी सरोज और इनके एक पुत्र थे रामकृष्ण त्रिपाठी और इनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये हमने निराला जी के बारे में, उनके जीवन में जो कुछ महत्वपूर्ण लोग थे उनके बारे में देखा। माता रुक्मणी देवी, पिता राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी मनोहरा देवी, पुत्री सरोज, पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी, गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी और इनके आध्यात्म गुरु थे विवेकानंद। इनके पूर्वज जिला उन्नाव के गढ़कोला नामक ग्राम के निवासी थे। निराला पर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। निराला पर अद्वैतवादी दर्शन का गहरा प्रभाव था, अद्वैतवाद से प्रभावित थे। आइए इनके उपनाम जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उस दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो निराला जी के बचपन का नाम था सूर्य कुमार और इनका उपनाम था महाप्राण और इनको मुक्त छंद के प्रवर्तक भी कहा जाता है और इन्हें छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। ये ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं, याद रखेंगे। दिनकर ओज और पौरुष के कवि हैं और निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। ये छायावाद के महेश कहे जाते हैं और छायावाद के क्या पूरे हिंदी साहित्य में पसंदीदा कवियों में मेरे निराला जी आते हैं। निराला, कबीर, ये काफ़ी मुझे अपने करीब लगते हैं, बहुत पसंद है मुझे निराला जी। इनके जीवन के संघर्ष से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इन्होंने जो विद्रोह की भावना दिखाई, इन्होंने जो मुक्त छंद का प्रयोग किया, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगा था, आज मैंने बताया कि मेरा गला बहुत ख़राब है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। फिर भी मैं चाह नहीं रही हूँ कि मेरा वीडियो ख़राब हो, अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रही हूँ क्योंकि निराला जी का जन्मदिन फिर नहीं आ पाएगा। अब मैं कल बनाऊँगी, हो सके आवाज़ सही हो जाए, लेकिन आज का दिन तो नहीं रहेगा, आज वाली फीलिंग वो नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज बनाना ही बनाना है और बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वीडियो को ध्यान में रखा गया है ताकि कोई भी प्रश्न छूटने न पाए। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अंत में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए, हमने इनके उपनाम देख लिए, अब हम देखते हैं निराला जी की पहली कविता। इनकी पहली कविता है जूही की कली, जिनका प्रकाशन वर्ष जिसका है 1916 ईस्वी। जूही की कली सर्वमान्य रूप से निराला की पहली कविता है, लेकिन डॉक्टर राम विलास शर्मा, उनका तो अलग मानना है।
वो कहते हैं कि नहीं, निराला की पहली कविता है भारत माता की वंदना। तो रामविलास शर्मा ने भारत माता की वंदना जो कविता है निराला की, इसे पहली कविता बताया है, ये भी ध्यान रखेंगे। और निराला जी की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, जिसका प्रकाशन वर्ष 1961 है, याद रखेंगे। और ये अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली में संकलित है उनकी कविता। और हमने देखा निराला की प्रथम कविता जूही की कली, अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है और अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली है। अनामिका 1923 में प्रकाशित हुई और सांध्य काकली 1969 में, तो ध्यान रखेंगे। अब हम निराला के देखेंगे प्रमुख काव्य संग्रह। कुल 13 रचनाएं इनकी मिलती हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है अनामिका 1923, द्वितीय संस्करण इसका 1938 में आता है। शुक्ल जी 38 बताए हैं, बच्चन सिंह 37 बताए हैं, ध्यान रखेंगे। और प्रकाशन वर्ष या पहला संस्करण 1923 है। तो पहली अनामिका है। दूसरा परिमल है 1930, इम्पॉर्टेंट है, इनकी रचनाओं का सबका डेट याद रखेंगे। तीसरा है गीतिका, चौथा है तुलसीदास, पांचवा है कुकुरमुत्ता 1942, छठवां है अड़िमा 1943, सातवां है बेला 1946, आठवां है नए पत्ते 1946 और नवी रचना है अर्चना 1950, 10वीं है आराधना 1953, 11वीं रचना है गीत गुंज 1954 और 12वीं रचना है सांध्य काकली 1969। ये इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। निराला का मृत्यु या निधन कहेंगे 1961 में हो गया और उनके निधन के 8 वर्ष बाद आती है सांध्य काकली, प्रकाशित होती है, लिख तो चुके थे पहले, जो इनका अंतिम काव्य संग्रह माना जाता है। तो ये रचनाएं याद रखेंगे। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली। अनामिका का जैसे मैंने बताया कि पहला संस्करण 1923 में आया और दूसरा आया 1938 में, तो ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है ये। अब हम देखेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि निराला की जो काव्य संकलन अनामिका है उसमें निराला जी की कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं और उनका जो काव्य संग्रह परिमल है उसमें कौन कौन सी कविताएं संकलित है। तो चलिए देखते हैं। अनामिका में प्रसिद्ध 7 कविताएं हैं। एक है सरोज स्मृति, जो पूछा जाता है। सरोज स्मृति अनामिका में 1935 में प्रकाशित हुई सरोज स्मृति। सम्राट एडवर्ड के प्रति अनामिका में, प्रेयसी अनामिका में है, राम की शक्ति पूजा अनामिका में, रेखा अनामिका में, तोड़ती पत्थर अनामिका में और सच है अनामिका में। तो ये 7 रचनाएं अनामिका में हैं। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है। इम्पॉर्टेंट तो सब है इनकी कविताएं जो अनामिका में संकलित हैं, लेकिन ज़्यादातर पूछी गई है सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और तोड़ती पत्थर। इन तीनों को विशेष रूप से याद रखेंगे कि ये तीनों अनामिका में संकलित हैं। अब परिमल में देख लेते हैं। अब परिमल का डेट याद है ना, अभी बताई थी 1930, तो याद रखिएगा। अनामिका का पहला संस्करण 1923 और दूसरा 1938, याद रहेगा ना। अब आ जाइए, परिमल में भी 7 महत्वपूर्ण कविताएं हमने लिखा है जो संकलित हैं। तो परिमल में तो सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सब एक आध दो को छोड़ के हर जगह से प्रश्न बन चुका है। तो परिमल में जूही की कली इनकी पहली कविता संकलित है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जूही की कली, क्योंकि बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, सोचते हैं पहली कविता पहले काव्य संकलन में अनामिका में होगी, बट यहाँ निराला जी ने दूसरे में संकलित किया है। जूही की कली परिमल में है, बादल राग पूछा गया परिमल में है, विधवा परिमल में, भिक्षुक परिमल में, दोनों यथार्थवादी कविता है विधवा भिक्षुक और दोनों परिमल में। संध्या सुंदरी एक काव्य संग्रह है
नहीं, सांध्य काकली है काव्य संग्रह, सॉरी। संध्या सुंदरी इनकी जो कविता है वो भी परिमल में है, पंचवटी प्रसंग भी परिमल में है, अधिवास भी परिमल में है। तो ये सातों इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रश्न मिलेंगे आपको एग्जाम में यहाँ से। जूही की कली परिमल में, बादल राग परिमल में, विधवा परिमल में, भिक्षुक परिमल में, संध्या सुंदरी परिमल में, पंचवटी प्रसंग परिमल में, अधिवास परिमल में। इसके बाद अब निराला की प्रमुख कविताएं कुल देख लेते हैं। अभी तो हमने देखा संकलित जो है अनामिका परिमल में, अब कुल कविताएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो जूही की कली है 1916, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ 1961, सरोज स्मृति 1935 जो हिंदी का पहला और सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है, जो निराला ने अपनी पुत्री की असामयिक मृत्यु पे लिखा है। इनकी पुत्री का निधन हो जाता है बहुत कम आयु में ही, 18-19 वर्ष की आयु में ही, तो उन्हीं के स्मृति में उन्होंने लिखा है सरोज स्मृति। राम की शक्ति पूजा 1936 में है। ये कृतिवास बांग्ला रामायण पर आधारित है, पूछा जाता है। राम की शक्ति पूजा किसमें संकलित है? अनामिका में। सरोज स्मृति अनामिका में, जूही की कली परिमल में, और पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ सांध्य काकली में। याद हो गया ना? अब बादल राग मैंने बताया परिमल में है, तो याद हो गया होगा, ये भी इनकी कविता है, लंबी कविता है। जागो फिर एक बार, ये भी निराला की है। रविंद्र कविता कानन, ये भी निराला की बड़ी फेमस है। तुम और मैं, ये भी कविता है निराला जी की। तोड़ते पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, तो ये भी बहुत अच्छी कविता है, अनामिका में संकलित है। स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्योतन रह गया, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और झींगुर ढटकर बोला, अब भिक्षुक बताई थी परिमल में है। संध्या सुंदरी ये भी परिमल में बताई थी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। शिवाजी का पत्र, कुंज कुंज कोयल बोली, भारत वंदना, गोरे अधर मुस्काई, विधवा खेलूंगी कभी न होली, दीन टूटी बाह जवाहर की, वन बेला मैं अकेला हूँ, अपरा दिल्ली जागो फिर एक बार, आवाहन। तो 27 महत्वपूर्ण कविताएं हमने निराला जी की देखी। अब हम देखेंगे कि निराला जी की 7-8 लंबी कविताएं हैं, तो प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि कौन निराला की लंबी कविता नहीं है। तो हमें पता होनी चाहिए, निराला सबसे अधिक लंबी कविता लिखे हैं। पंत जी का परिवर्तन लंबी कविता है, प्रसाद जी का प्रलय की छाया लंबी कविता है, लेकिन निराला जी का 8 लंबी कविताएं हैं। अब पूछा जाता है पंचवटी प्रसंग, ये भी लंबी कविता है। यमुना के प्रति, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, शिवाजी के पत्र, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, तुलसीदास, बादल राग। तो निराला की 8 लंबी कविताएं हैं। पंचवटी प्रसंग, यमुना के प्रति, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, शिवाजी के पत्र, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, तुलसीदास, बादल राग। कुछ लोग स्वामी प्रेमानंद महाराज जी को लंबी कविता मानते हैं, कुछ नहीं मानते, इसमें विवाद है, लेकिन ध्यान रखेंगे बाकी 7 तो एकदम क्लियर है लंबी कविता। अब आ जाइए नए पत्ते निराला का जो काव्य संकलन है, इसमें भी इनके 7 कविताएं संकलित हैं। और इसका ध्यान रखना है आपको। एक तो गरम पकौड़ी है, दूसरा खजोहरा है, तीसरा रानी और कानी है, चौथा खेल है, 5वां प्रेम संगीत कविता निराला की। अब प्रेम संगीत काव्य संकलन है भगवती चरण वर्मा का, याद रखेंगे। स्फटिक शिला, मास्को डायलॉग, कुकुरमुत्ता। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर नई पत्ते में संकलित कोई कविता है तो वो कुकुरमुत्ता है। ये पूछी गई है किसमें संकलित है? नए पत्ते में। बाकी ध्यान तो सब देंगे। नए पत्ते में 7 कविताएं संकलित हैं, 7-8। गरम पकौड़ी, खजोहरा, रानी और कानी, खेल, प्रेम संगीत, स्फटिक शिला, मास्को डायलॉग, कुकुरमुत्ता। इसके बाद निराला की व्यंग परक कविता है और वो कविता है कुकुरमुत्ता।
प्रश्न बनेगा कि निराला की व्यंग्यात्मक कविता कौन है, तो बताएंगे कुकुरमुत्ता। कब प्रकाशित हुई? 1942 में। किसमें संकलित है? तो नए पत्ते में। जैसे अज्ञे की व्यंग कविता सांप है, वैसे निराला का कुकुरमुत्ता है। निराला की 2 यथार्थवादी कविताएं हैं, ये भी पूछा जाता है। तो यथार्थवादी कविता विधवा और भिक्षुक है, असंकलित परिमल में है। निराला की 2 दर्शन प्रधान रचनाएं हैं, कौन? तो अधिवास और पंचवटी प्रसंग। तो दर्शन प्रधान रचनाएं 2 है निराला की, अधिवास और पंचवटी प्रसंग। इसके बाद आ जाइए निराला जी की कुछ प्रमुख पंक्तियां देख लेते हैं उनकी कुछ फेमस कविताओं से। जैसे राम की शक्ति पूजा से 2 पंक्तियां मैंने यहाँ लिखी है जो बहुत चर्चित हैं। एक तो है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, या राघव के मुख में हुई लीन। और दूसरी है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। तो इन दोनों को याद रखेंगे, दोनों राम की शक्ति पूजा से है, पूछी गई है बहुत बार। वही पंक्तियाँ शामिल क्यों जो कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं। जैसे सरोज स्मृति से 2 कविताएं हैं, 2 पंक्तियाँ कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। और दूसरा लिखते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निराला लिखते हैं सरोज स्मृति में कि दुख ही जीवन की कथा रही। पूछी जाती है निराला की ये पंक्ति किस कविता से है, तो सरोज स्मृति से। फिर वरदे वीणा वादिनी वरदे, ये कविता गीतिका काव्य संकलन में संकलित है, ये याद रखेंगे। और ये पंक्ति देख लीजिए, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वीणा वादिनी वरदे। अब भिक्षुक से जो इनकी यथार्थवादी कविता है, परिमल में संकलित है, उससे एक पंक्ति है, वह आता 2 टूक कलेजे को करता पछताता, पथ पर आता। तो भिक्षुक से है। फिर बादल राग से देख लीजिए, इनकी पंक्ति है कि झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राम अमर अंबर में भर निज रोर। तो झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, बादल राग। फिर विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, ये भी बादल राग से। अब जूही की कली से देख लीजिए, इनकी कविता है और बहुत अच्छी कविता है, इनकी पहली कविता है। इसी कविता में अश्लीलता का आरोप लगा के और द्विवेदी जी ने इसको प्रकाशित करने से मना कर दिया था कि सरस्वती पत्रिका में आपकी कविता नहीं छप सकती है। तो इसमें ये पंक्ति है, विजनवल वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी। अब निराला के हमने कहा था कि संपूर्ण रचना देखेंगे निराला की इस वीडियो में। इसके बाद आपको निराला को कभी और कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा और इससे बाहर निराला से प्रश्न बन ही नहीं पाएगा, इसी से बनेगा, आप देखिएगा। तो निराला के प्रमुख निबंध संग्रह देख लेते हैं। इन्होंने कुछ निबंध भी बहुत अच्छे लिखे हैं। प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चयन, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चयन। इसके बाद निराला के प्रमुख उपन्यास देखिए, उपन्यास भी लिखे हैं बहुत अच्छे। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्ले सुरबकरिहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे और एक इंदु लेखा भी है जो बहुत कम लिखे थे, अधूरा हो गया था। तो याद रखेंगे अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, बिल्ले सुरबकरिहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे। तो ये सब बहुत निराला जी के बारे में जो भी आपको इस क्लास में बताया जाएगा वो सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे निराला जी ही महत्वपूर्ण है। अब इनके कहानी संग्रह देख लीजिए। जैसे लिली इनकी कहानी संग्रह है, यहाँ पे लास्ट वाले ल पे बड़ी रहेगा, लिली। सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार और देवी, 5 कहानी संग्रह है। लिली, सखी, शुकुल की बीबी,
चतुरी चमार देवी। इसके बाद निराला की आलोचनात्मक रचनाएं भी 3 हैं और 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पंत और पल्लव पूछी गई है, देखिएगा रविंद्र कविता कानन भी पूछी गई है। तो रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव, प्रबंध पद्य। प्रबंध पद्य उतना खास नहीं, बट ध्यान देंगे 3 आलोचनात्मक रचनाएं निराला ने लिखा है। रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव, प्रबंध पद्य। इसके बाद निराला की संपादित पत्रिका देख लीजिए, एक है मतवाला और एक है समन्वय और एक है सुधा। तो मतवाला, समन्वय, सुधा। मतवाला के हेतुक पे इनका नाम निराला पड़ा है। मतवाला से ही इन्हें उपनाम निराला मिला। और मतवाला का मोटो निराला ने क्या लिखा था, ध्येय वाक्य देख लेते हैं, याद रखिएगा। ये मतवाला का मोटो था कि अमिय गरल ससी रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा ये मतवाला। तो अमिय गरल शशि रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा ये मतवाला। तो मतवाला का मोटो भी आपसे पूछा जा सकता। इसके बाद अब निराला के बारे में आलोचकों के कुछ कथन भी हैं और वो भी पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो पहले तो महादेवी वर्मा की एक बहुत अच्छी सी पंक्ति से शुरुआत करेंगे। वो लिखती है निराला के बारे में, इनके जीवन संघर्ष को देखते हुए कि हे कवि, तुमने उस पथ पर चलना सीखा जहाँ शूलों की सेज बिछी थी, तुमने उस अमृत का पान किया जिसमें विष की ज्वाला लिपटी थी। महादेवी वर्मा निराला को भाई मानती हैं और संस्मरण भी लिखती है निराला भाई। तो इतनी अच्छी कविता लिखी, तो मैंने कहा अच्छे से शुरुआत होना चाहिए इनके बारे में कथन से। तो लिखती हैं कि हे कवि, तुमने उस पथ पर चलना सीखा जहाँ सुलों की सेज बिछी थी, तुमने उस अमृत का पान किया जिसमें विष की ज्वाला लिपटी थी। दिनकर ने भी बहुत अच्छा लिखा है निराला के बारे में कि निराला केवल एक कवि नहीं है, वह एक आंधी है, एक तूफान है, जिन्होंने पुराने बंधनों को तोड़ के हिंदी कविता को एक नया आकाश दिया। इसीलिए निराला प्रिय है कि निराला एक कवि नहीं है, वो आंधी है, तूफान है, जिसने पुराने बंधनों को तोड़ के एक नया आकाश दिया। लगातार विरोध होते रहे, जितना विरोध हुआ उस समय उतना आगे जाके ये प्रचलित हुए। तो ये थे निराला। और एक ये भी दुख था कि मतलब जीवन में तो इनका संघर्षों से भरा था, पर देखेंगे कि निराला को कोई पुरस्कार नहीं मिला, कोई बड़ा पुरस्कार, सरकारी पुरस्कार नहीं मिला। इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखने के बाद में भी नहीं मिला। तो और बाकी लोगों को मिल जाता है, जैसे प्रसाद जी भी लिखे, कमानी पे मंगला प्रसाद मिल गए। कमानी हालांकि बहुत अच्छी है भी उनकी, बट ऐसा निराला ने अच्छी रचनाएं नहीं लिखी। निराला की सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, अनामिका, क्या ही कहने, बादल राग, भिक्षु, कितनी अच्छी कविता, बहुत अच्छी रचनाएं लिखी, बट नहीं मिला। बहुत विरोध हुए इनके, बहुत विरोध हुए साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद भी बंधनों को तोड़े और विद्रोह के कवि कहलाए। तो ऐसी पावर होनी चाहिए। अब शुक्ल जी को देखिए, शुक्ल जी क्या कहते हैं कि निराला जी में बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा है। शुक्ल जी भी खुद को तारीफ करने से रोक नहीं पाए कि निराला जी में बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा है। ये आया हुआ है एग्जाम में कि किसने कहा है निराला के बारे में, तो शुक्ल जी ने। और रामविलास शर्मा जी कहते हैं निराला के बारे में, कहते हैं कि निराला हिंदी के सबसे बड़े क्रांतिकारी कवि हैं। और निराला को ओज और आध्यात्म विद्रोह का कवि रामविलास शर्मा ने ही कहा है। इन्होंने ही तो लिखा है निराला की साहित्य साधना 3 भागों में। इन्होंने निराला की जीवनी लिखा, इनको साहित्य अकादमी मिल गया उस पर। ऐसे थे निराला और बहुत अच्छा लिखे भी हैं। और इन्होंने निराला को ओज और दात्य और विद्रोह का कवि कहा है। इन्होंने निराला को सबसे बड़ा क्रांतिकारी कवि कहा है। और रामविलास शर्मा ने निराला के जीवन को नरक यात्रा कहा है। इनके जीवन को क्या कहा है, नरक यात्रा। इतना दुख से भरा इनका जीवन था, संघर्षों से भरा जीवन था। पर्सनल लाइफ भी बहुत स्ट्रगल वाली थी और साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत इन्हें संघर्ष करना पड़ा। तो इसीलिए इन्होंने इनके जीवन को नरक यात्रा कहा। और नरक यात्रा उपन्यास भी है ज्ञान चतुर्वेदी का, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न कहीं से भी मिले हमें छोड़ना नहीं है।
अब अज्ञे का देख लीजिए। अज्ञे ने लिखा, ये भी बहुत अच्छा लिखे है निराला के बारे में, कि निराला को जब जब पढ़ता हूँ मानो नया आविष्कार करता हूँ। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ सीखेंगे, ऐसे थे निराला। निराला को जब जब पढ़ता हूँ मानो नया आविष्कार करता हूँ, ये अज्ञे ने लिखा है। और हजारी जी ने क्या लिखा है निराला के बारे में? इन्होंने लिखा है कि निराला जैसा फक्कड़ और आत्मविश्वासी कवि हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं हुआ। वे एक साथ बुद्ध और कबीर दोनों के गुणों को समेटे हुए थे। तो निराला जैसा फक्कड़ और आत्मविश्वासी कवि हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं हुआ, ये हजारी जी कहते हैं। नामवर सिंह क्या कहते हैं निराला जी के बारे में? ये कहते हैं कि निराला ने कविता को छंदों के बंधन से ही मुक्त नहीं किया, बल्कि उन्होंने हिंदी कविता को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी दिया। तो ये नामवर सिंह कहते हैं। इसके बाद पंत जी क्या कहते हैं? कहते हैं पंत जी कि निराला जी हिंदी के अजेय योद्धा हैं, जिनके पास शब्द भी है और उन्हें चलाने का सामर्थ्य भी है। तो निराला जी को हिंदी का अजेय योद्धा कहने वाले हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, जिनको हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। और माखनलाल चतुर्वेदी क्या कहे हैं निराला जी के बारे में? तो ये कहे हैं कि निराला जी वह बसंत हैं जो दूसरों के जीवन में हरियाली लाने के लिए स्वयं पतझड़ की मार सहने को हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए इनका उपनाम बसंत का अग्रदूत भी है। बसंत पंचमी के दिन जन्म हुआ, बसंत के अग्रदूत कहलाए, और दूसरों के जीवन में हरियाली लाने के लिए इन्होंने पतझड़ की मार सहने को हमेशा तैयार रहे। तो ये थे हमारे बसंत के अग्रदूत महाप्राण निराला। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है कि निराला ओज एवं औदात्य के कवि हैं। नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है कि निराला शताब्दी के कवि हैं। निराला को शताब्दी के कवि कहने वाले नंदुलारे वाजपेयी। और अब हमने देख लिया कि निराला के बारे में आलोचकों ने क्या कथन कहे हैं। जो भी बढ़िया इंपॉर्टेंट थे हमने सब देखा। अब निराला के भी कुछ 2-3 कथन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जाते हैं, इसे भी आप ध्यान देंगे। जैसे निराला ने कहा है कि कविता परिवेश की पुकार है। किसने कहा? निराला ने, कि कविता परिवेश की पुकार है। निराला ने यह भी कहा कि कवित्व हिंदी का जातीय छंद है। तो हिंदी का जातीय छंद निराला ने किसे बताया? कवित्व को। फिर निराला ने परिमल की भूमिका में एक कथन लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। तो ये पूछा गया है, परिमल की भूमिका में निराला ने छंदों की मुक्ति की बात कही है। अब निराला के ऊपर आलोचनात्मक रचनाएं एक आध लिखी गई, बड़ी फेमस है। जैसे एक जीवनी लिखा रामविलास शर्मा ने, निराला की साहित्य साधना, जो 3 भागों में है। रामविलास शर्मा लेखक हैं। प्रथम भाग इसका 1969 में आया और 1970 में इस साहित्य अकादमी मिल गया पहले भाग पे ही। दूसरा भाग 1972 में आया, तीसरा 1976 में आया। बहुत बड़ी जीवनी है, बहुत अच्छी है। निराला को वास्तव में जानना हो, निराला की साहित्य साधना पढ़िए, और उसको पढ़ने के बाद आपको निराला से प्रेम हो जाएगा। इतनी अच्छी जीवनी है, लगेगा कि हाँ, निराला से बढ़ के कोई नहीं, बहुत अच्छी जीवनी है। और निराला की आत्मकथा नाम से एक आत्मकथा लिखा है सूर्यनारायण दीक्षित ने। इसके बाद एक प्रमुख तथ्य ये है कि प्रभा पत्रिका में बालकृष्ण शर्मा नवीन भावों की भिड़ंत लेख लिखकर यह सिद्ध करने का प्रयास किए हैं कि निराला की अधिकांश कविताएं टैगोर की कविताओं का अनुवाद है। निराला के विरोध करने वालों की कमी नहीं थी। और तो नवीन जी बताएं कि निराला की जो कविताएं हैं वो टैगोर जी की कविताओं का अनुवाद है। उनमें इतनी क्षमता नहीं कि वो अपने से बढ़िया कविता लिखें। ये बच्चन सिंह पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, तो उसमें आपको ये फैक्ट मिलेगा। नवीन जी ने प्रभा पत्रिका में एक लेख लिखा, भावों की भिड़ंत, और उस लेख में यही सिद्ध करने का प्रयास किया कि इनकी सब कविताएं जो अधिकांशतः हैं वो टैगोर जी की कविताओं का
अनुवाद है। तो अब हमने महत्वपूर्ण तथ्य को देख लिया। निराला जी समाप्त होते हैं और निराला जी के जन्मदिन पे मैं कुछ अपनी तरफ से वीडियो के अंत में कहना चाहूँगी कि थी विषम डगर, था कठिन सफ़र, पर वो स्वाभिमान का पर्वत था। शब्दों में जिसकी आग भरी, वो क्रांति का ही एक पर्याय था। दुनिया की ठोकर सहकर भी जो कभी न झुका, कभी न हारा था, वो हिंदी का महाप्राण था। वो हिंदी का महाप्राण था। वो सबसे निराला सितारा था। वो सबसे निराला सितारा था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताएंगे। वैसे आप लोग शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज बसंत पंचमी भी है, आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ आज का दिन बहुत अच्छा है और बसंत पंचमी भी है। सरस्वती माता आप लोगों पे अपनी कृपा बनाई रखे, पर ऐसे नहीं बनाएंगी, आपको कर्म करना पड़ेगा और जब कर्म करेंगे तो अपने आप सरस्वती माता अपनी कृपा आप पे बना देंगी। बस आप अब मेहनत करते रहिए। और वीडियो कैसे लगी, वैसे तो बहुत लोग देखते हैं, सब लोग कमेंट नहीं करते। मैं चाहूँगी आज सभी लोग कमेंट करें कि वीडियो कैसे लगा। कुछ कमी हो वो भी बताएं, जो अच्छा लगा वो भी बताएं। दोनों जो भी करेंगे सब स्वीकार है। तो जितने भी लोग देखें सभी लोग आज ज़रूर कमेंट करिएगा। पहली बार कह रही हूँ, सभी लोगों को करना है तो ज़रूर करिएगा। वैसे देख के चले जाते हैं आप। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने घर में सभी लोगों के यहाँ भी करवा दीजिएगा, क्योंकि 70-80 सब्सक्राइबर यदि हो जाएंगे आज तो हम लोग 20K कंप्लीट हो जाएंगे। तो इतना कर दीजिए, कुछ मिलेगा नहीं, बस अच्छा लगेगा। और अच्छे लगने के लिए तो सब कुछ किया जाता है। तो बस अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ चलो अच्छा दिन था और हमने आज 20K कंप्लीट किया। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपने आसपास के फ़ोन से भी कर दीजिएगा ताकि आज हो जाए। नहीं तो होना तो इसे कल भी है, हो तो जाएगा ये कल कंप्लीट। मैं चाहती हूँ आज हो। तो ये सपोर्ट आप लोग करिएगा। और क्लास कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, मैंने वीडियो कैसा बनाया, ज़रूर आप सभी लोग बताएंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और मेरी लाइव क्लास यूट्यूब पे फ्री लाइव क्लास होती है 8 बजे। 8 बजे मेरी होती है और 9 बजे सर की होती है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बहुत शानदार बेहतरीन क्लास होती है ये। बाकी मैं ऐसे ही ये वीडियो लाती रहूँगी। यदि आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहेंगे तो एक एक कवियों के बारे में पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। एग्ज़ाम आते आते हम हिंदी के सब कवि को पढ़ लिए रहेंगे, कुछ भी नहीं रिवीजन के लिए छूटा रहेगा। तो चलिए अब यहीं पे मैं क्लास को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।